तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 16 संडे कमेंट बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यानी कि मुझसे पिछले हफ्ते में जो भी सवाल यहां पे पूछे गए थे, आज मैं आपको उन सवालों का सही जवाब देने वाला हूं। तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली वाईटी चैनल पर Xiaomi की तरफ से जो भी यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दे देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे 16th संडे कमेंट बॉक्स को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है Redmi 9 पावर में MIUI 12.5 का अपडेट कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9 पावर में MIUI 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें दिसंबर के महीने तक देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि हमें ग्लोबल में Redmi 9 पावर के लिए MIUI का 12.5.3.0 का Android 11 पर बेस्ड ग्लोबल स्टेबल अपडेट यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब आपको केवल थोड़ा सा वेट करना है अगर आप यहाँ पे Redmi 9 पावर के यूज़र हैं तो हमें यहाँ पे Redmi 9 पावर में MIUI 12.5 का और Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट दिसंबर के महीने तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर से किसी ने सेम सवाल पूछा है, Redmi 9 पावर में MIUI 12.5 इंडिया में कब तक आएगा। तो हमें दिसंबर के महीने तक Redmi 9 पावर में MIUI 12.5 Android 11 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट दिसंबर तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगला सवाल यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9 में Android 11 हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये डिवाइस की बात हो रही है Redmi 9, और Redmi 9 ग्लोबल की नहीं हो रही है, ये Redmi 9 इंडिया की बात हो रही है, जिसका कोड नेम हमें कटेल देखने के लिए मिलता है। तो Redmi 9 इंडिया में अभी तक MIUI 12 के ही और Android 10 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहे हैं। तो उसमें हमें केवल G35 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो उसमें Android 11 को थोड़ा सा यहाँ पे सस्पेंडेड, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। तो अब हमें Redmi 9 इंडिया में ऑफिशियली मे बी MIUI 12.5 के साथ Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि Redmi 9 इंडिया का नाम MIUI 13 की एलिजिबल डिवाइसेस की लिस्ट में Android 11 के साथ भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है अगर आप यहाँ पे Redmi 9 इंडिया के यूज़र हैं। तो Redmi 9 इंडिया में Android 11 हमें बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा, अगर इसमें कोई भी स्टेबिलिटी के इश्यूज हमें आगे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे पूछा है, क्या MIUI 13 Redmi 9 पावर में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, Redmi 9 पावर में MIUI 13 विद Android 12 हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि Redmi Note सीरीज़ को भी अब से 2 Android के अपग्रेड यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, और ये ऑफिशियली कंफर्म यहाँ पे हो चुका है। तो Redmi 9 पावर इंडिया में और बाकी हर जगह Android 10 के साथ लॉन्च हुआ था, तो अब उसको Android 10 से Android 11 इंडिया में दिसंबर में देखने के लिए मिलेगा, और Android 12 उसको 2022 में MIUI 13 के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बात होगी हमारे पास यहाँ पे MIUI 13 Redmi 9 पावर के स्टेबल अपडेट की कि Redmi 9 पावर में MIUI 13 2022 में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगला सवाल आप पूछा गया है, Redmi 9 पावर में Android 11 का अपडेट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9 पावर में Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट दिसंबर के महीने तक आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो भी स्टेबिलिटी के इश्यूज थे वो अब यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं, और चाइना में MIUI 12.5 एनहेंस के अपडेट और Android 11 का फुली रोल आउट यहाँ पे हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9A में अपडेट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9A में G25 प्रोसेसर है, तो उसमें अभी तक Android 11 को स्टेबल अपडेट चाइना में भी नहीं आया है। चाइना में MIUI 12.5 और Android 10 के साथ ही रिलीज़ कर दिया गया है MIUI 12.5 का, और उसका फुली रोल आउट भी हो चुका है। लेकिन इंडिया में MIUI का 12.0.19.0 का Android 10 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है। तो अब आपको यहाँ पे चाइना में सबसे पहले आने का वेट करना है Android 11 के चाइना स्टेबल अपडेट को, और उसके बाद इंडिया में भी वो अपडेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे Redmi 9A के यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में भी अभी Android 10 पर ही स्टेबल अपडेट्स चल रहे हैं, बट उसमें MIUI 12.5 Android 10 पर आ चुका है। तो इंडिया में होपफुली Redmi 9A के लिए Android 10 विद MIUI 12.5 बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाए। तो अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है, MIUI 12.5 Redmi 90 ग्लोबल बैंड। तो मैं आपको बता दूं,
ग्लोबल में Redmi 9T के लिए यानी कि Redmi 9 पावर के लिए MIUI 12.5.3.0 का RJQ MIXM स्टेबल अपडेट रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन वो अपडेट अभी के लिए केवल MI पायलट्स के लिए ही देखने के लिए मिलता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, उस अपडेट को MI पायलट से पब्लिक में बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसके बाद इंडिया में भी ये सेम अपडेट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि हम Redmi 9C में इंडिकेटर को कैसे ऑन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये इंडिकेटर आखिर क्या है। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में आपको एडिशनल सेटिंग्स में फुल स्क्रीन डिस्प्ले में ये हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर की बात हो रही है और Redmi 9C में ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो एक लो एंड डिवाइस है। तो उसमें होपफुली इंडिकेटर एंड्रॉयड 11 के साथ आ जाएगा, लेकिन अभी तक Redmi 9C के लिए एंड्रॉयड 11 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको इंडिकेटर Redmi 9C में एंड्रॉयड 10 में ही अनेबल करना है तो आपका मोबाइल यहाँ पे रूटेड होना चाहिए और मैंने रूट पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि आप किसी भी Xiaomi के डिवाइस को कैसे रूट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को वहाँ से चेकआउट करके अपना मोबाइल रूट कर लीजिए और फिर आप रूट करने के बाद मैजिस्क मैनेजर में एंड्रॉयड 10 के गेस्चर बार के मैजिस्क मॉड्यूल को फ्लैश कर लीजिए और उसको फ्लैश करने के बाद आपके पास ये एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार आ जाएगा, जैसे मैं अपने Redmi Y3 में इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बात हो गई इंडिकेटर आप Redmi 9C डिवाइस में कैसे एनेबल कर सकते हैं। तो अब अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है Redmi 9 पावर में चार्जिंग और हेयरिंग इशू में भी यहाँ पे कोई ईयर प्लग्स की वजह से देखने के लिए मिलती है। तो आप यहाँ पे नॉर्मल फ़ोन कॉल को करके देखिए, आपको हियरिंग इशू अगर आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं इस इशू को रिपोर्ट कर दूंगा। और अगर आपको इसमें चार्जिंग का इशू भी आ रहा है तब भी आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो होपफुली ये दोनों इश्यूज़ हमें MIUI 12.5 और एंड्रॉयड 11 के इंडिया स्टेबल अपडेट Redmi 9 पावर में फिक्स हो जाएंगे। तो ये बात हो गई Redmi 9 पावर के चार्जिंग इशू और हियरिंग इशू की कि इस अपडेट को यानी कि इन इश्यूज़ को नेक्स्ट अपडेट में बहुत ही जल्द फिक्स कर दिया जाएगा। तो अब अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9 पावर में सिक्योरिटी पैच नवंबर का कब तक मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं Redmi 9 पावर में जब भी हमें नेक्स्ट अपडेट मिलेगा जिस भी महीने में, उसमें हमें नवंबर का या दिसंबर का पैच मिलेगा, क्योंकि हमें Redmi 9 पावर में MIUI 12.5 एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें दिसंबर के महीने तक मिलेगा और दिसंबर में हमें होपफुली नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिल सकता है या फिर दिसंबर का भी हमें उसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बात होगी Redmi 9 पावर के न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट की। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा Redmi 9 में अपडेट रिलीज डेट बताइए। तो मैं आपको बता दूं अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है Redmi 9 के न्यू अपडेट की, क्योंकि Redmi 9 में हाल ही में एक न्यू अपडेट आया है 12.0.19.0 का एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अक्टूबर के सिक्योरिटी पैच के साथ। तो ये बात हो गई Redmi 9 के न्यू अपडेट की कि अभी तक इसकी कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास सामने निकल के नहीं आई है। तो अब अगला सवाल पूछा गया है Redmi 8 में MIUI 13 और एंड्रॉयड 11 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं Redmi 9 में MIUI 12.5 एंड्रॉयड 10 लास्ट अपडेट है। इसके बाद से Redmi 8 में एक भी न्यू अपडेट कभी भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा, यानी कि Redmi 8 में MIUI 13 और एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट, चाइना स्टेबल अपडेट, ग्लोबल स्टेबल अपडेट कहीं पर भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। हर जगह Redmi 8 सीरीज़ में MIUI 12.5 और एंड्रॉयड 10 का लास्ट अपडेट यहाँ पे आ चुका है और उसके बाद से केवल सिक्योरिटी पैच के अपडेट से मिल सकते हैं MIUI 12.5 के बेस्ट पर ही, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स ये बात होगी Redmi 8 के MIUI 13 और एंड्रॉयड 11 के अपडेट की कि इसमें हमें ये अपडेट कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब अगला सवाल पूछा गया है पोको M2 Pro में मैंने नवंबर 2022 में ख़रीदा था, 2021 में ख़रीदा था, लेकिन अभी तक उसमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं आप Redmi यानी कि पोको M2 Pro में RJP INXM MIUI 12.5.2.0 का एनहेंस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है और वो अपडेट यहाँ पे स्टेबल में रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप इसको डाउनलोड लिंक से चूज़ अपडेट पैकेज से बहुत ईजीली फ्लैश कर सकते हैं। आपको सिंपली पोको M2 Pro की MIUI के 12.5.2.0 की रिकवरी रोम को डाउनलोड करने के बाद अपने अपडेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पे आने के बाद MIUI के लोगो पे 12 टाइम्स टैप करना है। फिर आपके एडिशनल अपडेट फीचर्स ऑन हो जाएंगे। फिर आपको चूज़ अपडेट पैकेज से
आपने वो डाउनलोडेड रोम जहाँ पे भी सेव कर रखी है आपको सिंपली उसको सेलेक्ट करके ओके पे टैप कर देना है। फिर आप पोको M2 Pro के एंड्रॉयड 10 से MIUI के 12.5.2.0 एनएस के अपडेट पे और एंड्रॉयड 11 पे बूट हो जाओगे। आपको कोई भी एरर या कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अब अगला सवाल पूछा गया है Redmi 8 में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा MIUI 13। तो Redmi 8 सीरीज़ में MIUI 13 कभी भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि एक ठीक ठाक सी बात है क्योंकि Redmi सीरीज़ में 3 MIUI के अपडेट और एक एंड्रॉयड का अपडेट आता है और Redmi 8 में हमें एंड्रॉयड 9 से एंड्रॉयड 10 और MIUI 10 से MIUI 12 तक 12.5 तक देखने के लिए मिल गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो अब अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9 पावर में अपडेट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं Redmi 9 पावर में MIUI 13 100% यहाँ पे आएगा क्योंकि Redmi 9 पावर चाइना में Redmi Note सीरीज़ के नाम से है और Redmi Note सीरीज़ को अब से 2 एंड्रॉयड के अपग्रेड और 5 MIUI के अपडेट देखने के लिए मिलेंगे। तो Redmi 9 पावर में MIUI 13 विद एंड्रॉयड 12 2022 में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9A का नाम हमें MIUI 13 की लिस्ट में भी है विद एंड्रॉयड 11। तो अभी तक Redmi 9A में हमें MIUI 12.5 और एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट क्यों नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं इसके रिगार्डिंग अभी तक यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन न्यूज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप यहाँ पे Redmi 9A के यूज़र हैं तो मेरे हिसाब से चाइना में अब एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसके बाद वो सेम अपडेट इंडिया में भी हमें दे दिया जाएगा Redmi 9A के लिए। तो अब अगला सवाल पूछा गया है पोको M3 में अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं पोको M3 में हमें MIUI 12.5 विद एंड्रॉयड 11 Redmi 9 पावर के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे Redmi 9 पावर के अपडेट के आने का वेट करना है और उसके बाद अब वो सेम अपडेट हमें M3 में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब अगला सवाल पूछा गया है पोको C3 में 12.5 का अपडेट कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं पोको C3 Redmi 9 इंडिया का एक रीब्रांड डिवाइस है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि Redmi 9 इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी न्यू ऑफिशियली न्यूज़ आउट नहीं हुई है। तो आपको सबसे पहले Redmi 9 इंडिया की न्यूज़ के आने का वेट करना है या अपडेट का और उसके बाद वो सेम अपडेट पोको C3 में भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9 पावर में हम रिसेंट मेन्यू कैसे चेंज करें। तो मैं आपको बता दूं ये रिसेंट मेन्यू क्या है। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे होम स्क्रीन में जाना है। होम स्क्रीन में रिसेंट मेन्यू यानी कि अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स की बात हो रही है। तो आप इसको MIUI 12.5 के अपडेट में और एंड्रॉयड 11 के अपडेट में आपको रिसेंट मेन्यू चेंज करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा Redmi 9 पावर डिवाइस के लिए। तो ये बात हो गई, आप इस तरीके से रिसेंट मेन्यू को चेंज कर सकेंगे MIUI 13 यानी कि MIUI के 12.5 के और एंड्रॉयड 11 के स्टेबल अपडेट में। तो अब अगला सवाल यहाँ पे बस यही सवाल पूछे गए हैं। यही सारी था आज का 15th संडे कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स यानी कि 16th संडे कमेंट बॉक्स यही थी आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे वाईटी चैनल पे पहली बार आए हो तो आप मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।